ओजोन परत की सुरक्षा और इसके महत्व लोगों को बताने के लिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ओजोन दिवस पर स्पीच देखेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें कि हमने स्पीच के माध्यम से विश्व ओजोन दिवस का इम्पोर्टेंस बताया है और ओजोन दिवस के बारे में बताया है। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्कूल में स्पीच भी दे सकते हैं, और अगर आपके स्कूल या कॉलेज में इसका इम्पोर्टेंस लिखकर लाने के लिए कहा गया है तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसका इंग्लिश देखने के लिए वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें 1 मिलियन तक लेके जा सकता है। चलिए वीडियो देखते हैं। सुप्रभात सभी। आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर मैं अपने शिक्षकों, वरिष्ठों और दोस्तों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। क्या आप जानते हैं कि हम हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं? क्या है इस दिन का महत्व? खैर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधानों की खोज करना है। सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत क्या है और यह मानव जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ओजोन परत, या हम कह सकते हैं कि ओजोन ढाल, पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इसमें वायुमंडल के अन्य भागों में ओजोन की उच्च मात्रा में सांद्रता होती है। मानव जीवन की रक्षा के लिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले अधिकांश पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। वायुमंडल में ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन चुनौतीपूर्ण होगा। पौधे भारी पराबैंगनी विकिरण में रहने और बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। न ही प्लग समुद्र के अधिकांश जीवन के लिए भोजन के रूप में काम कर सकते हैं। ओजोन परत ढाल के कमजोर होने के कारण मनुष्य त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और बिगड़ा प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान में रखना है, वो है ओजोन पृथ्वी की रक्षा और हानि दोनों कर सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ रहता है। उदाहरण के लिए, यदि ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में मौजूद है तो यह एक ढाल के रूप में कई कार्य करेगी। हालांकि यदि यह क्षोभ मंडल यानी कि पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर में मौजूद है तो ओजोन हानिकारक है। क्षोभ मंडल में यह एक प्रदूषक है जो फेफड़ों के ऊतकों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसने ओजोन संतुलन को बिगाड़ दिया है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अधिकांश ओजोन समताप मंडल के भीतर रहता है, जिससे यह एक ढाल के रूप में कार्य करता है और पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। ओजोन परत की रक्षा के लिए सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हस्ताक्षरित किया। सन 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ओजोन परत की रक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा में मदद करने के लिए वातावरण में उनकी एकाग्रता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में किया गया सबसे सफल पर्यावरण संरक्षण समझौता माना जाता है। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के चरण बाहर के लिए एक अनिवार्य समय सारणी है। इस समय सारणी की नियमित रूप से समीक्षा की गई है। वैज्ञानिक समझ से चरणबद्ध तिथियों को त्वरित किया गया। हर देश की सरकार ओजोन परत की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि
ओजोन परत की रक्षा के लिए हम कई अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे वाहनों का प्रयोग कम से कम करना। आप एक ही समय में हमारे और पर्यावरण के लिए हानिकारक कुछ सफाई वस्तुओं का उपयोग से भी बच सकते हैं। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आज बाजार में कई सफाई उत्पादों में ऐसे पदार्थ होते हैं जो संरक्षक और सॉल्वेंट भी होते हैं, और इन खतरनाक पदार्थों को ऐसे उत्पादों से बदला जा सकता है जो पर्यावरण के लिए विषाक्त नहीं है, जैसे कि बाइकार्बोनेट या सिरका। ओजोन परत की रक्षा के लिए हम कई अन्य चीज़ें भी कर सकते हैं। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों को इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। हमें इन्हें अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अनुयायियों के साथ साझा करना चाहिए। यह कुछ अच्छा और प्रेरक है जो हमें करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति फर्क नहीं कर सकता, लेकिन वे कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है और फिर दूसरा, और इस तरह सब मिलकर के एक बड़ा बदलाव लाएगा। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारा हिंदी में स्पीच था ओजोन दिवस पर। Ozone Day speech in English. Good morning everyone. Today on the occasion of World Ozone Day, I would like to pay my gratitude to my teachers, seniors and friends who have given me a chance to present my views on this important topic. Do you know why we celebrate Ozone Day on September 16 every year? What is the importance of this day? Well, the main purpose to celebrate International Day for the preservation of the ozone layer is to spread awareness among people about the depletion of the ozone layer and search for possible solution to preserve it. First, it is important to have an idea about what the ozone layer is and why it is so important for human life. The ozone layer, or we can say ozone shield, is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun's ultraviolet radiation. It contains a high amount of concentration of ozone in other parts of atmosphere. The ozone layer is very important to protect human life as it absorbs most of the ultraviolet radiation reaching the Earth from the sun. Without the ozone layer, life on Earth would be challenging. Plants cannot able to live and grow in heavy ultraviolet radiation, nor can the plankton serve as food for most of the ocean life. Because of the weakening of the ozone layer shield, humans would be more susceptible to skin cancer and impaired immune system. But there is an important point that we need to keep in mind. Ozone can both protect and harm the earth. It all depends on where it resides. For example, if the ozone layer is present in the stratosphere of the atmosphere, it will act as a shield. However, if it is present in the troposphere about 10 km from the earth's surface, ozone is harmful. In the troposphere, it is a pollutant that can cause damage to lung tissue and plants. Hence, it has upset to ozone balance and can have serious consequences. Most of the ozone stay within the stratosphere, whereby it acts as a shield and protect the surface of the earth from the harmful ultraviolet radiation of the sun. To protect the ozone layer, in 1994, the UN General Assembly signed on 16 September as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. In 1987, the Montreal Protocol on Substances that Deplete on the Ozone Layer was signed, which is an international agreement used to protect the ozone layer. It was designed to stop the production and import of ozone depleting substances and to reduce their concentration in the atmosphere to help protect the Earth's ozone layer. The Montreal Protocol is considered the most successful environment protection agreement made in 1987. It sets out to be an obligatory timetable for the
phase out of ozone depleting substance. This timetable has been reviewed regularly with phase out dates access related by scientific understanding. The government of each country is taking necessary steps to protect the ozone layer. But did you know that there are several different things that we can also do to protect the ozone layer, like such a minimizing the use of vehicle. You can also avoid the use of some cleaning items that are harmful to us and to the environment at the same time. A lot of people do not realize that many cleaning products on the market today contain substances that are corrosive and solvent too, and this dangerous substance can be replaced with products that are not toxic to the environment, such as bicarbonate or vinegar. There are several other things that we can do protect the ozone layer. Now, what we can do responsible citizen is to make people aware to this serious topic. We should share this with our friends, family members and followers. This is something good and inspiring that we should do. You may think that one person cannot make a difference, but they can. If one person does something and then another and so on, it will all add together to make a big change. Thank you. हमने इस वीडियो में ओजोन दिवस पर हिंदी एंड इंग्लिश में स्पीच तैयार किए हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने स्कूल या कॉलेज में भाषण देने के लिए कर सकते हैं। अतः हम आशा करते हैं कि आपको ओजोन दिवस पर भाषण पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।